पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक लगभग 16 दिन तक चलता है और इस पूरे कालखंड को विशेष रूप से पूर्वजों के स्मरण, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए समर्पित किया गया है। क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा का अस्तित्व शरीर के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है और वह आत्मा मोक्ष की प्राप्ति तक अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में विचरण करती रहती है। इसी संदर्भ में हमारे शास्त्रों में यह माना गया है कि जो आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हुई, वे पितृलोक में निवास करती हैं और अपनी संतानों के माध्यम से भोजन, जल और तर्पण की अपेक्षा रखती हैं। इसलिए पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक कर्तव्य के रूप में भी देखा जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को आयु, आरोग्य, संतान सुख, धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं श्राद्ध न करने पर पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाओं, संतान सुख में कमी और मानसिक अशांति का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में श्राद्ध और पितृतर्पण का अत्यधिक महत्व बताया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया था कि श्राद्ध किए बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण धार्मिक नहीं माना जाता, क्योंकि देवता और पितृ दोनों की संतुष्टि ही जीवन को संतुलित और सुखी बनाती है। मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितृलोक का द्वार खुलता है और पितृजन अपने वंशजों के घरों में आते हैं और अपने हिस्से का अन्नजल ग्रहण करते हैं। इसलिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को हर प्रकार से आशीष देते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में पितृपक्ष को लेकर अलग अलग लोक मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। जैसे गयाजी, बिहार में पिंडदान को विशेष फलदायी माना गया है, जहां लाखों लोग हर साल अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने गया में पिंडदान का महत्व बताया था और कहा था कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को सदैव के लिए तृप्त करता है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में श्राद्ध न किया जाए तो पूर्वज नाराज होकर वंशजों के जीवन में कष्ट ला सकते हैं। दक्षिण भारत में इसे महालय अमावस्या के रूप में अत्यधिक श्रद्धा से मनाया जाता है और तिल, कुशा और जल अर्पण को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस अवधि में घरों में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन वर्जित माना गया है और विशेष रूप से ब्राह्मणों और गौसेवा का महत्व बताया गया है, क्योंकि यह विश्वास है कि ब्राह्मण और गौ दोनों ही देवताओं और पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी सेवा से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किए गए दान पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए लोग अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान और अन्न क्षेत्र में योगदान करते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इन दिनों में कोई नया कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, भूमि पूजन या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह काल विशेष रूप से पूर्वजों को समर्पित है। और यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों को स्मरण कर उनके लिए दान करता है तो उसके वंशजों की 7 पीढ़ियां तक पितृदोष से मुक्त रहती हैं। महाभारत में एक कथा आती है कि जब कर्ण स्वर्ग गया तो उसे सोना, चांदी, रत्न सब कुछ खाने को दिया गया, लेकिन अन्न नहीं दिया गया। तब उसने यमराज से पूछा तो पता चला कि उसने जीवन भर दान तो बहुत किया, लेकिन अन्नदान और पितरों का श्राद्ध नहीं किया। इस पर उसे पितृलोक में भेजा गया और फिर उसके वंशजों ने पितृपक्ष में श्राद्ध कर उसकी आत्मा को तृप्त किया। यह कथा स्पष्ट करती है कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्माओं के लिए वास्तविक आहार और शांति का साधन है।
लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उसे स्वप्न में उनके दर्शन हो सकते हैं और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जबकि श्राद्ध न करने वाले लोगों को बार बार दुःस्वप्न और मानसिक तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वैदिक ग्रंथों में श्राद्ध का समय, विधि और महत्व विस्तार से बताया गया है, जिसमें तर्पण के लिए कुशा, जल, तिल और अन्न का प्रयोग अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि इन वस्तुओं में पवित्रता और शांति का संचार करने की अद्भुत शक्ति मानी गई है। पितृपक्ष में रोज सुबह स्नान कर पूर्वजों को स्मरण करना, जल अर्पण करना और ब्राह्मण भोज कराना श्रेष्ठ माना गया है। आधुनिक समय में जहां लोग तेज जीवन शैली और व्यस्तता के कारण परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वहीं पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हैं और हम उन्हीं की देन हैं। इसलिए उनका स्मरण और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि आज भी भारत के अधिकांश हिस्सों में पितृपक्ष बड़े श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव के साथ मनाया जाता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह परंपरा हमें अपने वंश, परिवार और रक्त संबंधों के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाती है और मनोवैज्ञानिक रूप से हमें स्थिर और संतुलित बनाती है, क्योंकि जब हम पूर्वजों को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पीढ़ियों की निरंतरता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इसीलिए पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा और वंश की निरंतरता का पर्व है, जिसमें हम अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ते हैं। और यह मान्यता बार बार दोहराई जाती है कि जो अपने पितरों को नहीं मानता वह देवताओं का कृपा पात्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि देवता और पितृ दोनों ही हमारी जीवन यात्रा के दो पंख हैं, एक बिना दूसरे का संतुलन संभव नहीं है। इसीलिए पितृपक्ष में किए गए कर्म, तर्पण और श्राद्ध व्यक्ति के पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करते हैं।